राम राम दोस्तों, जय श्री राम। मैं आपका भाई अरुण बिश्नोई और स्वागत करता हूं आपका एक और नए व्लॉग में। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हार्दिक को वीज़ा को लेकर कुछ इश्यूज़ आए थे, तो उसके बारे में मैं थोड़ा आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, क्योंकि आप भी कभी अगर ट्रैवल करते हैं तो आपके साथ ये प्रॉब्लम ना आए। तो आपको सारी गाइडलाइंस जो है वो पहले पढ़नी चाहिए। मैंने जो नेग्लिजेंसी की है उसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है, तो आप सब इन चीज़ों को अवॉइड कर सकें, इसलिए मेरा आपको बताना ये फ़र्ज़ है। तो अभी जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं अपने घर में हूँ, दुबई वाले में। ये अपना अपार्टमेंट है दुबई मरीना में। 2 बेडरूम के यहाँ पे 2 अपार्टमेंट है इस टावर में अपने, और बाकी दूसरे टावर में भी अपार्टमेंट है। आपको मैं इसका भी एक वीडियो टूर दूंगा, ताकि जब आप कभी इधर आएँ दुबई में और अगर आपको घर बुक करना हो या फिर आपको रहने के लिए अपार्टमेंट चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या जो भी आप हेल्प चाहिए तो मुझे आप फ़ोन कर सकते हैं। मैं आपको अपनी टीम का नंबर दे दूंगा, जो मेरा मैनेजमेंट टीम देखती है, मेरे अपार्टमेंट जो टीम देखती है, मैं आपको नंबर दे दूंगा, तो वो आपकी हेल्प कर देंगे। तो दोस्तों, वीज़ा का लेकर कुछ इश्यू ऐसे हुआ था। मैंने 26 जुलाई को हार्दिक का वीज़ा अप्लाई किया था। मेरी और वाइफ का जो है वो वीज़ा हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारी एमिरेट्स आईडी है यहाँ की, हम रेजिडेंट हैं दुबई के, तो हमारे को वीज़ा की नीड नहीं होती। हार्दिक का वीज़ा मैंने जब अप्लाई करने गया तो उसके ऊपर उन्होंने एक एप्लीकेशन है एटलस करके, मैंने आपको उसके बारे में पहले भी कभी बताया था, शायद आपको ध्यान हो तो उसके अंदर क्या है कि आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं अपने फ़ोन से, और आपको मात्र 2 से 5 मिनट लगते हैं वीज़ा का पूरा प्रोसेस करने में, और 2 दिन में आपका वीज़ा जो है डिलीवर हो जाता है आपको। और उनके पास इंस्टेंट सर्विस भी होती है, अगर आपको कुछ 24 घंटे में वीज़ा चाहिए तो भी है, उसके एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं। तो मैंने हार्दिक का वीज़ा जो था वहाँ से अप्लाई करने के लिए जब प्रोसीड किया, तो उन्होंने बोला कि ये अभी माइनर है, तो आप इसका वीज़ा अकेले नहीं अप्लाई कर सकते, आपका पेरेंट्स का साथ होना ज़रूरी है इसके अंदर। तो मैंने उनकी गाइडलाइन बाकी कुछ पढ़ा नहीं, तो मुझे लगा कि एक आदमी कोई भी अगर उसमें बड़ा रहेगा तो वो वीज़ा दे देंगे एम्बेसी वाले। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी माताजी के नाम से वीज़ा उसके साथ में अटैच कर दिया। तो मुझे लगा कि बड़े हैं तो इसके साथ में इनका वीज़ा आ जाएगा। वैसे भी माताजी की मैं कहा चलो हम जा रहे हैं तो साथ में वो भी आ जाएंगे दुबई। वो काफ़ी सारे जो अपने नए घर लिए थे उन्होंने देखे नहीं है अभी, तो मैंने कहा वो आ जाएंगे, विजिट भी कर लेंगे, और साथ में अभी छुट्टियाँ हैं तो ट्रैवल भी हो जाएगा उनका भी। तो क्या हुआ कि हमने 26 जुलाई को वीज़ा अप्लाई किया, और वो वीज़ा जो था हमारा 30 तारीख को सुबह आ गया था, मतलब डिलीवर हो गया। एप्लीकेशन में आया था कि आपका वीज़ा जो है रिसीव हो चुका है, बट उसको ओपन करने के लिए कुछ 2,500 रुपये देने पड़ते हैं, 2200 कुछ 50 रुपये देने पड़ते हैं 2 वीज़ा के। एक के चार्जेस हैं उनके कुछ 1150 रुपये शायद। तो जैसे वो करने लगा तो हार्दिक को मना कर दिया गया, उसकी मदर ने मना कर दिया कि आप ये पैसे मत लगाओ, आप अपने फादर से बात करके करिएगा। तो उसने मेरे से पूछा नहीं, और वो भी भूल गया और मैं भी भूल गया। मुझे तो ये था कि वीज़ा आया हुआ है तो श्योर शॉर्ट है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, तो हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं साथ में। तो हमने फ़्लाइट करवा लिया, सब कुछ करवा लिया। एयरपोर्ट जाने की बारी आई, शाम को हमारी 7 बज के कुछ 10 मिनट की फ़्लाइट थी, वो स्पाइस जेट की फ़्लाइट। तो हमारे जाने की जब बारी आई तो हमने 4 बजे के आसपास जब पैकिंग वैकिंग करने का प्लान हुआ कि चलो भाई अब पैकिंग करते हैं और वीज़ा चेक करते हैं, तो मैंने जैसे वीज़ा उसका ओपन किया तो वो माताजी के नाम से वीज़ा दिखा रहा था। ऊपर नाम हार्दिक का था, पासपोर्ट नंबर भी उसका अलग से आ रहा था, बट माताजी के नाम से वीज़ा आगे 2, हार्दिक का वीज़ा उसमें नहीं दिखा रहा था। तो मुझे लगा कुछ मिस्टेक होगी, मैंने दूसरा वीज़ा खोला, उसके अंदर भी उनका नाम था। तो फिर मैंने उनसे फ़ोन करने की ट्राई की, एटलस वालों को, बट उनके साथ दिक्कत ये होती है कि उनका कॉल नहीं लगती है। आप उनसे व्हाट्सअप इस पर चैट ऑप्शन पे जाकर के ही आप हमसे हेल्प डेस्क पे बात कर सकते हैं। फ़ोन उनका नहीं होता कोई नंबर, या फिर आप उनको मेल कर सकते हैं। तो मैंने उनको मेल करना चाहा, बट उनका जो है मेल किया मैंने उनको, बट मेल का कोई रिप्लाई नहीं आया। 3 घंटे बचे थे फ़्लाइट के अंदर, हमने 25-30 मिनट उनसे कोशिश की बात करने की, नहीं हो पाई। फिर उनका 30-40 मिनट बाद उनका रिप्लाई आया मैसेज पे और मेल पे, तो फिर हमने बात की। तो ऐसे करते करते उन्होंने बोला कि हम चेक कर रहे हैं, हमारे सीनियर के साथ बात कर रहे हैं, ये है। तो आप समझ पा रहे हैं कि जब फ़्लाइट का आपका टाइम हो और आपको 3 घंटे पहले ऑलरेडी पहुंचना होता है, निकलना होता है घर से, और आपके पास टाइम 2.5 घंटे बचे थे उस टाइम पे, तो बड़ी दिक्कत थी, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। फिर हमने कभी प्लान किया कि हम जाएं, कभी मैंने सोचा मैडम को बोलना, मैंने कहा तो आप जाओ, मैं इसके साथ आऊँगा। तो ऐसे करते करते हमारा ना 1 घंटा और निकल गया। तो बाद में उन्होंने बताया कि सर सॉरी, हमारी कोई गलती नहीं है,
हम लोग जो है पेरेंट्स के अंदर ग्रैंड फादर या मदर को नहीं लेते, हम लोग इमीडिएट पेरेंट जो आपके मम्मी डैडी हैं उनको ही हम लोग कंसीडर करते हैं वीज़ा के लिए। ये एम्बेसी के रूल हैं, आपने पढ़ने चाहिए थे, आपने पढ़े नहीं, दिस इज़ योर मिस्टेक। उन्होंने सारी बातें मेरे पे डाल दी। तो फिर यही था कि कोई ऑप्शन नहीं था, फटाफट हमने तैयारी की। तो फिर मैंने वाइफ को बोला कि आप जाओ, मैं नेक्स्ट डे 2 दिन बाद आ जाऊँगा हार्दिक के साथ में। तो जब मैंने ऊबर चेक किया तो ऊबर के अंदर कुछ 45 मिनट दिखा रहा था एयरपोर्ट पहुंचने के लिए, और ये बात मैं आपसे कर रहा हूँ तकरीबन 5:20 की बात थी। तो अगर ये पहुंचते तो इनको 6 बज के और कुछ 10-15 मिनट हो जाते, और 6 बजे काउंटर क्लोज हो जाता है, 1 घंटे पहले आपको एंट्री नहीं मिलती है। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, मैं भी साथ चलता हूँ। हमने गाड़ी उठाई अपनी, और रास्ते में देखा तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम था। फिर हमारे कुछ एम्बेसी में जानकार हैं, एम्बेसी में नहीं सॉरी, वो कस्टम में हमारे कुछ जानकार हैं। तो हमने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने हमारी हेल्प की। उन्होंने बोला कि मैं आपके लिए आपकी गाड़ी नंबर वहाँ डाल देता हूँ, आप VIP पार्किंग में आइए, वहाँ पे अपनी गाड़ी लगा दीजिए, और फटाफट जो है आपकी चीज़ें मैं क्लियर कराता हूँ। उन्होंने हमारे को एक स्टाफ का बंदा भी दिया जो हमारे को हेल्प करने गया, और उसने पहले ही जाके हमारी टिकटें ले ली थी। अदरवाइज़ तो क्या, टिकटें 1 घंटे पहले शायद वो काउंटर बंद कर देते हैं, 6:10 पे उनका बंद हो जाता है इंटरनेशनल फ़्लाइट के लिए। बट उन्होंने हमारा जो बोर्डिंग पास थे वो पहले से ही लेके रखे थे। हम तकरीबन एयरपोर्ट के अंदर जब एंटर किए तो हमारे को 6:30 हो चुके थे उस टाइम पे। तो उसके बाद फिर फटाफट हमने, बोर्डिंग पास हमारे थे, उन्होंने मना कर दिया कि आप नहीं जा सकते। फिर उन्होंने कॉल वॉल करवाया कहीं ऊपर से, थोड़ी सिफारिश की, थोड़ी रिक्वेस्ट की हमने, तो उन्होंने हमारे को अलाउ किया। उन्होंने कहा कि आपके जो लगेज हैं वो आपकी नेक्स्ट फ़्लाइट में आएंगे, बोर्ड नहीं हो सकते हो। हमने कहा इट्स ओके, कोई बात नहीं, हम अगली फ़्लाइट से ले लेंगे। फिर उन्होंने फटाफट इमिग्रेशन में गए, हम लोग इमिग्रेशन से क्लियर किया। करते करते हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, और बोर्डिंग गेट क्लोज हो चुके थे। फिर हमने स्पेशल रिक्वेस्ट करके वहाँ से एयरपोर्ट जो गेट नंबर 14 था इंटरनेशनल पे जो होता है, वो काफ़ी दूर था। तो हमने वो ई-कार्ट ले करके और उसके थ्रू हमने फटाफट पहुँचे वहाँ पे। तो काफ़ी डिले हुआ हमारे साथ और बड़ी मुशक्क़त हुई, बहुत ज़्यादा दिक्कत आई हमारे को। तो मेरा आपको ये स्टोरी बताने का मतलब ये है कि आप जब कभी भी अपने बच्चों के साथ ट्रैवल करें तो आप पूरी गाइडलाइन एक बार पढ़ें। इंटरनेशनल जब भी कोई ट्रैवल करता है तो 12 साल से कम के बच्चे को वो लोग अलाउड नहीं करते हैं वीज़ा के लिए, अगर उनके पेरेंट्स साथ में नहीं है। पेरेंट में सिर्फ मदर और फादर को ही कंसिडर किया जाता है और किसी को नहीं किया जाता, ये भी आप ध्यान रखें, नहीं तो आपके साथ भी सेम दिक्कत कभी हो सकती है। मेरा आपको बताने का यही मतलब था। तो फिर क्या हुआ कि यहाँ पे आकर के जब मैंने बात किया वीज़ा के लिए, प्रोसेस के लिए बात किया, तो सेम वही प्रोसेस है कि आप पेरेंट के साथ में वीज़ा लगता है, उसके बिना वीज़ा नहीं देती है। तो फिर मैंने उनसे कहा कि मेरी तो UAE ID है। तो उन्होंने बोला कि हम लोग बात कर सकते हैं बट वी आर नॉट श्योर कि आपका वीज़ा आए, हो सकता है कि एम्बेसी वीज़ा ना भी दे। तो यही था कि डाइसी था, होगा कि नहीं होगा। अब 3 दिन 4 दिन हो गए हमें आए हुए, और 2-3 दिन बाद वापस जाना था। तो फिर आज ये हुआ कि हार्दिक को मैंने कहा बेटा हम लोग अब नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तब आप मेरे साथ में आना, अभी आप ट्रैवल नहीं कर सकते। तो उसको मैंने उसकी ग्रैंड मदर के साथ, मैंने ग्रैंड मदर के पास भेज दिया उसको। तो मोरल ऑफ़ द स्टोरी है दोस्तों, कई बार मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ, मैं हर महीने कहीं ना कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ, मुझे अच्छी नॉलेज भी है चीज़ों की। बट हम लोग कई बार ना गलतियाँ ये करते हैं कि हम लोग ध्यान नहीं देते, छोटी छोटी चीज़ों में मिस कर देते हैं। जैसे अगर वीज़ा उस टाइम 30 जुलाई को आ गया था, तो अगर मैं उस टाइम चेक किया होता तो मैं उसको कुछ ना कुछ हेल्प हो जाती मेरी, मतलब मैं दोबारा वीज़ा अप्लाई करता, या मैं कोई गाइडलाइन दोबारा चेक करता, दोबारा वीज़ा डालता, तो ये दिक्कतें मेरे साथ नहीं होती। अब हमारे वीज़ा के पैसे भी गए, फ़्लाइट के भी गए, और जो पूरा एक टूर प्लान था कि हम लोग कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे ट्रैवल करेंगे, वो भी हमारा जो है मिस हो गया। तो आप भी ऐसा कभी ट्रैवल प्लान करें तो प्लीज़ ध्यान रखें, सारी चीज़ें खुद से चेक करें, जल्दबाजी ना करें, और जो चीज़ें जिस टाइम आती है तो आप उसी टाइम उनको चेक करें। ऐसा ना हो कि वीज़ा आपका आया और आप चेक नहीं किया तो आपको ये दिक्कतें आ सकती हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय श्री राम, जय भारत, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि आपको दुबई के बारे में क्या कुछ जानना है, क्या कुछ देखना है, तो मैं आपको उसी हिसाब से जो है कोशिश करूँगा वो बताने की। और ये जो मेरा घर है मैं आपको इसका एक वीडियो अलग से दूंगा, टूर। तो आप कभी भी दुबई आएँ तो मोस्ट वेलकम, आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं।